हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विषय हिंदी कक्षा 10th का काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत। मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि आपको रस, अलंकार और छंद पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम रस में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो रस में आपको सिर्फ हास्य रस और करुण रस का परिभाषा और उदाहरण एवं पहचान पढ़ना है, जो कि आपका 1 नंबर का आता है। जो आपका हास्य रस एवं करुण रस जो आता है वो आपका, पहले बता दे रहा हूँ, आपको MCQ में आता है। और किस प्रकार आता है आपका पेपर में, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। इस ईयर का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, उसमें आपका किस प्रकार से क्वेश्चन रस से पूछा गया है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है आपका क्वेश्चन पेपर 2023 का हिंदी का क्लास 10th का। तो आइए देखते हैं कि इसमें आपका रस से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये देख रहे होंगे, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। 11 क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें आपको किसी एक जो आपका जो सही है उसमें आपको टिक करना होगा। देखिए, इस तरीके से क्या किया जाएगा, आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसी की जगह आपका हास्य रस का उदाहरण दे दिया जाएगा या फिर करुण रस का उदाहरण दे दिया जाएगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन में पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण एवं पहचान हम देखते हैं। तो जो आपका पहला आपका रस है जो आपको 10th क्लास में पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो जो आपका पहला है करुण रस है। करुण रस की परिभाषा देखते हैं। जब किसी मनचाही वस्तु या व्यक्ति के अनिष्ट या नष्ट होने से मन में जो शोक उत्पन्न होते हैं उसे करुण रस कहते हैं। यहाँ पर करुण रस का जो स्थायी भाव है क्या है, वो शोक है। क्योंकि आपने अभी पेपर देखा है तो उसमें आपका हास्य रस का स्थायी भाव पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि करुण रस का क्या है, स्थायी भाव आपका शोक है। ठीक है, अब उसका हम उदाहरण देखते हैं कि क्या है। हे खग मृग हे मधुकर सैनी तुम्हें देखी सीता मृगनयनी। ठीक है, तो करुण रस का क्या है आपका, जब कोई आपकी पसंदीदा चीज़ जब कोई नष्ट हो जाती है तो आपके मन में जो शोक उत्पन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं, हम करुण रस कहते हैं। जो आपका दूसरा रस है वो आपका क्या है, हास्य रस है। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा जो रस है वो आपका क्या है, हास्य रस है। जब किसी विचित्र वस्तु, व्यक्ति या वेशभूषा को देखकर मन में जो हास्य उत्पन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। आपका यहाँ पर देख लेना होगा, हास्य रस का जो स्थायी भाव क्या है, हास्य है। ठीक है, तो आपका अगर क्वेश्चन पूछता है कि आपका हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप हास्य पर टिक कर सकते हैं। अब उसका उदाहरण हम देखते हैं। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हाँसी को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। जब आपका कोई ऐसी विचित्र चीज़ आ जाती है या कोई हमारे जो दोस्त वगैरह हैं ऐसी बात बोल देती है जिस पर हमें हंसी आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।